जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी आपकी प्यारी सी टीम को। जय गुरु जी संगत परिवार जी को भी। आज 24 तारीख है, 24 अक्टूबर बाबा, और शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन। कोई शुक्राने का फिक्स नहीं है बाबा, हर क्षण हर पल का शुक्राना, क्षमा कर दीजिए। और मैं काफ़ी दिन से शुक्राना नहीं कर पाई आपका, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर कर रही हूँ। और शुक्राना करने से पहले मेरी अरदास बाबा आपके चरणों में कि मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा शुक्राना बाबा आपके चरणों में नतमस्तक होकर शुक्राना है आपका। मुझे पता चला मेरा बाबू, मेरे भतीजे के चोट लगी है और उसको टाँके भी आए हैं बाबा। मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मेरा बच्चा ठीक है। बहुत बड़ा कोई कष्ट आया होगा जो छोटे पे कट गया, पर बाबा वो तो इतना मासूम सा छोटा सा बच्चा है, वो भी बहुत पेनफुल रहा होगा उसका। और मेरी अरदास है आपसे कि मेरे बच्चे, मेरे बाबू का ख्याल रखा करो, मेरे भतीजे का। और उसका उसे हर बुरी नज़र से बचा के रखा करो बाबा। और पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, इतने बच्चे स्वीट ही होते हैं और बच्चों को नज़र लगाना कितनी गलत बात होती है बाबा। कितने परेशान होंगे मेरे भैया भाभी। और मैं तो, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं अभी से ना जाके उड़कर देख आऊँ कहीं से। और लेकिन आपने उसे बहुत 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 सेफ रखा है, उसका शुक्राना बाबा। अरदास मेरी ये है कि वो जो उसको पेट टाँके लगे हैं उसमें उसको बिल्कुल भी पेन ना हो, उसको बिल्कुल दर्द ना हो, और जल्द से जल्द उसका ज़ख्म अच्छे से भर जाए और उसको तकलीफ़ ना हो बस कैसे भी बाबा। आज का शुक्राना मैं अपने भतीजे की तरफ से करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे भैया भाभी ने भी शुक्राना पहले ही कर दिया होगा। वो हर बार हर कर देते वो तो हर पल ही शुक्राने में ही रहते हैं। पर मेरी तरफ से मैं अपने भैया भाभी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। और मैं शुक्राना अपना अ, दिवाली का करूँगी और भाई दूज का। दिवाली हमारी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गई बाबा, उसका मैं आपका शुक्राना कहती हूँ। ज़्यादा तड़क-भड़क वाला हिसाब नहीं रहा और बहुत अच्छे से कि बहुत शांति से हो गई। क्योंकि घर में इतना बड़ा हादसा, बड़ी मम्मी के जाने के बाद का ये दूसरा त्योहार था होली, और दिवाली ही आई है। बट सारे त्योहार थोड़े-थोड़े ही सही पर सेलिब्रेट करने बहुत ज़रूरी थे, नहीं तो आन पड़ जाते हैं या बोलते हैं। सॉरी। और
अ, मुझे मेरा बर्थडे भी आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया, उसका भी शुक्राना करती हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। और अभी मैं कल का ही शुक्राना करती हूँ। एक्चुअली मुझे इस चीज़ का पहले से ही बाबा ने बोल दिया था कि दिवाली पे खुशियों की भरमार ही रहेगी, करवा चौथ से शुरू हो जाएगी। करवा चौथ पे सासू माँ से रिलेशंस बहुत मीठे हो गए, उसका शुक्राना लगता ही नहीं है कभी-कभी। जब हम घंटों-घंटों बैठे रहते हैं तो कि हम सास-बहू हैं, ऐसा लगता है मम्मी के साथ ही बैठकर बातें कर रही हूँ, खूब हँसी-मज़ाक होता है पापा जी से भी। तो बाबा शुक्राना, क्योंकि एक रिश्ता इतना अनमोल है और इसकी वैल्यू हर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन मेरी शुरू से एक यही इच्छा रही है कि मैं अपने सास-ससुर के साथ बेटी की तरह रहूँ। वो मुझे बेटी की तरह ट्रीट करें और मैं उनमें मम्मी-पापा को ही देखूँ अपने। क्योंकि हम जब अपना परिवार छोड़कर आते हैं तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है और अरमान यही रहते हैं कि ससुराल में जो रिश्ते हम मायके में छोड़कर आए हैं, वही रिश्ते हमें मायके में मिलें और उसी तरह से ट्रीट करें जैसे हमें पीहर में किया जाता है। लेकिन हर किसी के साथ बाबा ये चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद ये नेमत ये दात मुझे मिली है, ये सौगात मुझे मिली है कि अब इसके पीछे मुझे तो प्योरिटी ही दिखती है बाबा, क्योंकि मैं खुद से यही चाहती हूँ कि मैं अगर प्योरिटी से मैंने हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाए हैं मम्मा की तरफ, अपनी मदर इन लॉ की तरफ, तो मैं उनसे भी यही उम्मीद करती हूँ। बट लेकिन आपने बोला उम्मीदें किसी से नहीं करनी है, बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं। तो बाबा मैं आप ही ने मुझे एकदम उस दिन बोला कि हर ज़ख्म, हर दुःख, हर तकलीफ़ का ये प्याला है, इसे पी जा और आगे की खुशियों की मैं तुझे सौगात पोटली दे रहा हूँ इसको। बहुत प्यारा-सा वो मैसेज और सत्संग था। तो उसको मैंने मुझे टाइम लगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि हाँ, मैं ये एक दिन करूँगी, लेकिन इतनी जल्दी करूँगी, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। एक्चुअली हमारी प्लानिंग कुछ भी मायने नहीं रखती हैं पापा आपके आगे, क्योंकि प्लानिंग आप बहुत पहले से सब कुछ कर चुके होते हैं। बड़ी मम्मी का जाना और मम्मी का ऐसा चेंज हो जाना, सब कुछ आपका तो प्लानिंग था, क्योंकि उन्होंने मुझे ममता दी थी बहुत। तो मैं कहीं अकेली-सी हो गई थी पूरे ससुराल में, तो आपका जो प्लान था वो मुझे मालूम भी नहीं था। सडनली सब कुछ ऐसे चेंज हो गया और सबसे बड़ी बात है कि हर बार की तरह माफ़ी नहीं माँगनी पड़ी, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं होती है। आपने बोला भी है जहाँ गलत नहीं होगी वहाँ झुकने नहीं दूँगा, तुझे लोगों के आगे माफ़ी नहीं माँगने दूँगा। तो ये सबसे बड़ा एक सबूत था कि मुझे कोई माफ़ी नहीं माँगनी पड़ी और हम माँ-बेटी की तरह रहने लगे हैं। और मैं यही चाहूँगी बाबा कि वो भी अंदर से मेरे लिए बिल्कुल प्योर हो गई हों। और कोई गिला-शिकवा, कोई शिकायत, कोई मतलब कुछ भी इनके मन में ना हो, या कोई साज़िश या किसी भी कारणवश ये सब हुआ हो। मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है बाबा, क्योंकि ये आप ही ने करवाया है। बाबा मैं चाहती हूँ वो भी ऐसे ही रहें और मम्मी-पापा की तरह से ही रहें। मुझे लगे ना उनके बीच बैठ के कि मैं अपने सास-ससुर के बीच में बैठी हूँ, क्योंकि जितना मधुर रिश्ता मेरा उनसे होगा उतना ही मतलब मेरे जो आपके जो दामाद हैं, उतनी ही उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, क्योंकि जो बिहेवियर उनका मेरी तरफ था या मेरा उनकी तरफ हो गया था कि मैं बोलती नहीं थी, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अच्छे से निभा रहे थे आप, सॉरी पापा। तो अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्यार, फ़िक्र और चिंता जो ऐड आपने कर दी है कि नहीं मेरे माँ-बाप हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरी माँ है। ये जो चीज़ आपने अंदर कूट-कूट के भर दी है, ये जब तक मैं ज़िंदा रहूँ बाबा ये ऐसे ही रहे। मैं अपने माँ-बाप की तरह ही उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहती हूँ जो वो डिज़र्व भी करते हैं। हालाँकि देखो बहुत कुछ हुआ है मैं यहाँ अभी नहीं बोलूँगी, मैं चाहती भी नहीं हूँ। मैं बुरा सपना समझ के वो सब भूल जाना चाहती हूँ। वो वक़्त ख़राब था, समय था, ग्रह थे ABCD टू ज़ेड जो भी था मुझे सोचना भी नहीं है। बस यही मैं चाहती हूँ कि अगर रिश्ते सुधरे हैं तो बाबा ये परमानेंटली सुधरें।
अब सब कुछ नया-नया है, आप सब कुछ जानते हैं लाइफ़ में एक बहुत चेंजेस आए हैं और आने वाले टाइम में आएँगे भी। घर बनेगा, सब कुछ होगा, धीरे-धीरे आपने बोला है, पहले वो दूँ जो तुझे ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी। तो पहले रिश्ते मीठे हों और भाई-दूज वाले दिन मेरा भाई भी आया, 4 साल बाद मेरे मायके से मेरा भाई भाई-दूज करने आया। मैं इतनी भावुक थी बट मैं रोई नहीं, मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं उसके सामने रोऊँ। वो जो खुशी थी वो खुशी उसमें ही रहे। दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई, भाई आया बस जो सोचा था थोड़ा-सा मैं जानती थी उसे ये सब नौटंकी लगती है, शायद इसीलिए आपने करवाया भी नहीं वेलकम वगैरह सब कुछ। तो अ, अब मैं जानती हूँ मन में भाव आप ही डाल रहे थे कि वो पहली बार आ रहे हैं तो जैसे सबका वेलकम होता है। बट पता नहीं क्यों वो चीज़ें हुई भी नहीं, शायद ये भी आपकी रज़ा थी। हम चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर पाए बाबा। बट आए वो अच्छे से 1 आध घंटा हमारे साथ रहे। बहुत खूब बातचीत हुई। ये पहला शुरुआत थी। आने वाले टाइम में वो कभी भी आया करेंगे, हम भी वहाँ जाया करेंगे। तो रिश्ते की शुरुआत हो गई है बाबा, मीठे होने की शुरुआत आपने कर दी है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात हुई मेरी मम्मी ने और मेरी मतलब दोनों मम्मियों ने आपस में कल बात भी की मतलब आपने करवाई। जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने बोला बिटिया से मेरी मैं तेरी नानी से बात करूँगी। वो बात कर रही थी अपनी नानी से फ़ोन पर, तो उन्होंने बात करी और उससे भी अच्छी बात रही मम्मा ने भी आराम से बात करी। जो भी उनकी 10-5 मिनट बात हुई बाबा उसका शुक्राना करती हूँ कि बड़ों के मन में भी जो ज़हर किसी भी कारणवश या किसी के कहे में आके जो भी कुछ रहा होगा बाबा, वो सब ख़त्म हो जाए। मैं औरों से तो नहीं कहूँगी क्योंकि अगर उनसे भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। मैं बस इतना चाहूँगी कि हमारे दोनों माँ-बाप का प्यार हमें मिले, उन्हें भी चारों का, मुझे भी चारों का प्यार और साथ मिले, आशीर्वाद मिले। वो भी चारों को प्यार करें, मैं भी चारों को कर के रखूँ, प्यार करूँ और इससे ज़्यादा खुशनबीस्ती भी क्या होगी कि हम दोनों को 4 माँ-बाप का प्यार मिलेगा बाबा। बच्चों को भी नाना-नानी, दादा-दादू दादी-दादू का प्यार उसी हिसाब से मिलेगा। तो जो चीज़ें इतने साल से नहीं हुई हैं, वो अब धीरे-धीरे शुरू हो गई हैं, उसका शुक्राना ये बहुत बड़ा शुक्राना है बाबू वाला भी और ये जो हो रहा है ये भी मेरे लिए। तो एक बेटी को और क्या चाहिए कि उसके मायके में उसके भाई-भतीजे, भाभी वो भी ठीक हैं, उधर मायके में भी सब ठीक हो रहा है धीरे-धीरे, इधर ससुराल के जो रिश्ते हैं वो भी मीठे हो रहे हैं। तो और क्या चाहिए बाबा जीने के लिए और उसमें आप उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि सासू माँ जो पसंद भी नहीं करती थी मेरी पूजा-पाठ वगैरह को या कुछ भी रहा हो उनके अंदर, तो वो आपका सत्संग साढ़े 3 घंटे जो मैंने आपकी बातें की उनके साथ बैठ के भई मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा वैसे हैं, मेरे पापा ने ये किया, वो किया, मैं मम्मी जिस दिन से ही मेरी ज़िंदगी में आए हैं क्योंकि वो जानती हैं कि जब से गुरुजी इसकी ज़िंदगी में आए हैं, इसकी ज़िंदगी काया-पलट हो गई। उन्होंने उसी बीच मेरे से पूछा भी कि तुझे क्या हो गया? तू एकदम से बदल गई, तू तो मेरे से बोलती भी नहीं थी, ये वो। मैंने उनसे बोला कि भई मेरे पापा की आज्ञा थी, जो कराया मेरे पापा ने कराया। तो शुक्राना बाबा, मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहती थी, क्योंकि रिश्ते अगर मीठे हो रहे हैं, तो उन्हें मीठे ही शब्दों से उस बात को हैंडल किया जाए, मेरे ख़्याल से तो। और मेरी एक इच्छा यही है कि अगर मैं बदली हूँ तो बाबा मैं इस कदर बदल जाऊँ कि बस हर किसी के लिए दिल से भी दुआ और वाणी और शब्दों से भी दुआ ही निकले। आप बस मुझे वैसा बना दीजिए जैसा आपको अच्छे लगते हैं ना और कल बहुत देर तक एक कल भी सत्संग हुआ बिटिया दीक्षा बिटिया का कॉल आया था थैंक्स फॉर दीक्षा बेटा हमेशा खुश रहो स्वस्थ रहो और दुनिया जहान की खुशियाँ मेरे बच्चे आपको मिलें मैं यही एक प्रार्थना करूँगी बड़ी बहन समझ लेना माँ जैसा समझ लेना जो भी लगता है आपको तो कल भी 12:30 बजे तक हमने 10 बजे शुरू किया था, 12:30 बजे तक गुरु जी का बखान ही होता रहा, सत्संग चलता रहा। उसका भी शुक्राना बाबा, वहाँ नहीं सही ग्रुप चैट नहीं तो घर में ही सही बट आज सत्संग करवा रहे हो, बखान हो रहा है,
और बेटी को क्या चाहिए बाबा। और उससे अच्छी बात कि फैमिली बहुत अच्छी है। मैं कुछ हो गया था, वो भी आप ही को पता है। तो मेरे बहुत स्वीट सा भाई है तो बड़े मुझसे 10 साल, बट लेकिन आदतें ऐसी हैं कि मैं छोटी बनकर उनके सामने रहती हूँ। तो मेरा भाई है विकास, विकास चौधरी, पूरा नाम नहीं पता, शायद यही है। संगत परिवार है हमारा बहुत प्यारा। उस इतने सारे अ, आंटियों के बीच में एक भाई है, बहनों के बीच में, माँओं के बीच में। तो मैं आज उसके लिए भी अरदास करूँगी। मेरे विकास भैया के पापा, दुःख जितने भी दुःख हैं, पता नहीं क्यों अंदर से एक इंट्यूशन से भी यही आ रही है कि उनके दुखों का ये आखिरी साल है और आगे का जीवन उनका उनका कितना खुशमय होगा। उनके जो चीज़ें चली गई हैं वो तो उनको मिलेंगी मिलेंगी बाबा। और उनका मेहनत, प्रयास और भी संघर्ष जो चल रहा है, उससे उनको वो चीज़ें भी मिलेंगी जो उनके भाग्य में नहीं थी। वो भी आपने सोने की कलम से उनके भाग्य में लिख दी है बाबा। उनके कष्टों का, दुखों का ये अंत होने वाला है। खुशियाँ ही खुशियाँ उनकी झोली में आने वाली हैं। हमेशा खुश रहें बाबा। वो जो इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ये सभी के अंदर है, बट मैं ये चाहूँगी मेरा भाई कभी भी ना रोए। हमेशा वो स्माइल ही देता रहे, बट चालाक और चंट लोगों से उन्हें दूर ही रखो। रखना हमेशा, उनकी अच्छाई का कोई उनका फ़ायदा ना उठाए। वो जो भोले नाम रखा है ना आपने कि भोलू है, भोला है, वो वाक़ई भोले हैं, वाक़ई ही उन्हें चालाकियाँ नहीं आती हैं। लगता है लोगों को देखने से कि वो बहुत चालाक हैं, चंट हैं, बट नहीं, वो इनोसेंट हैं, मासूम है। अब मेरा वहाँ से आना उन्हें इतना कष्टदायक लगा कि उस दिन बातें करते-करते उन्होंने 1 डेढ़ घंटे मुझसे बात करी। वो रो भी मतलब ऐसे हो गए कि वाक़ई ही रो पड़ेंगे। तो एक बहन का वहाँ से आना उन्हें इतना दुःखमय लगा। मैं ज बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे, संगत फैमिली में सबसे, देखो वहाँ बैठो, खूब एन्जॉय करो, खूब सत्संग करो। मुझे याद करके या मेरी बात करके दिल मत दुखाओ। किसी का कोई कसूर नहीं था, वो समय ऐसा था या मेरा टाइम उतना ही था आप लोगों के साथ। कहते हैं सब कुछ बाबा की प्लानिंग से होता है। तो सिचुएशन समझो या तो वो जानबूझ के क्रिएट की गई हो कि बाबा मैं ऐसे ही नहीं जा रही थी। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम पहले से इस चीज़ की वार्निंग मिल रही थी कि ग्रुप से निकलो। तो मुझे जैसे मैसेज मिलते थे तो मैं नहीं आती थी। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पीठ पीछे लोग रोते भी हैं। किसी का कोई भी कसूर नहीं है, कोई भी सत्संग अपना रोकर नहीं शेयर करेगा। जो सब जैसे हँस के शेयर करते हैं वैसे ही शेयर करें। सब खुश रहें, मुझे अच्छी बातों में याद रखें। देखो जाना सबको है एक ना एक दिन। मैं एक्चुअली जिस प्रमोशन में आ गई हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। मैंने नूरी आंटी से शेयर किया था कि मुझे प्रमोशन मिला है, तो मैं इसका भी सत्संग बहुत जल्द शेयर करूँगी कि मुझे क्या प्रमोशन मिला है और मैं वहाँ से क्यों निकली, क्या रीज़न था, सिचुएशन जो भी रही हो। एक्चुअली मैं वो सब चीज़ें झेल नहीं पा रही थी। मुझे एक लिमिट थी, मैं एक लिमिट तक ही झेल पा रही थी। मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं अ, एकदम से सडनली क्यों वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि जब वो चीज़ें हो रही थी तो मुझे बाबा ने ही बोला निकलो वहाँ से, अभी के अभी निकलो वहाँ से। और मुझे कानों में ऐसा ही रहा, अभी निकलो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत लिखो, निकलो यहाँ से। इसलिए मैंने वहाँ किसी को कुछ बोला भी नहीं। मैंने बाबा को भी कुछ नहीं बोला, मतलब विपिन भैया अपने भाई को भी कोई मैसेज नहीं किया कि मैं ग्रुप से एग्ज़िट वग़ैरह हो रही हूँ। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि मैं जा रही हूँ या नहीं, मुझे जाना चाहिए या नहीं। जैसे मैं हर बार उनसे पूछती थी, तो वो मुझे समझाते थे और मैं वहाँ वापस बैठी रहती थी। तो इस बार बाबा ने ना इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं ग्रुप में कुछ लिखूँ या विपिन भैया से डिस्कस करूँ जाना चाहिए या नहीं चाहिए या अब क्या करना है आप मुझे बता दीजिए। तो बाबा ने मुझे वहाँ से एकदम से निकाल दिया। मैं खुद हैरान हूँ, जब मैं ग्रुप छोड़ दिया, वहाँ से निकल गई, मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया? मेरी उँगलियाँ चल कैसे गई कि मैं एग्ज़िट पे मुझे ध्यान आया कि नहीं, गुरु पापा ने अगर पापा ने ही कराया है तो मेरे भले के लिए कराया होगा। उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मैसेज आए
कि हाँ, मुझे वहाँ से बाबा ने निकाला है। बाबा मैसेज क्या थे मैं नहीं बताऊँगी। अ, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग भी थी और मेरे सवाल का जवाब था कि मुझे वहाँ से क्यों निकाला गया है। तो मुझे जैसे सब प्यार करते हैं, मेरी निशी माँ, उन्हें फ़िक्र है मेरी, रोज़ उनका मैसेज आ जाता है। मेरी प्यारी स्वीट सी बहन है, नूरी आंटी, वो भी बहुत प्रयास कर रही हैं, बट मेरी किसी से कोई भी नाराज़गी नहीं है। मैंने बाबा से एक ही चीज़ सीखी है कि माफ़ करो, आगे बढ़ जाओ। और ये जो मंत्र, मूल मंत्र मुझे मिला है, माफ़ करो, आगे बढ़ जाओ, और शायद ये मेरे आगे का जीवन जो इतना खुशनुमा हो रहा है या स्ट्रेसफुल नहीं है, ये सब उसी मंत्र का देन है। मैं प्यार सबसे करती हूँ, आज भी करती हूँ, और फैमिली हो आप सब मेरी और हमेशा रहोगे। जो लोग दिल में बस जाते हैं ना, वो दूर होकर भी पास रहते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेली हम बात करेंगे और जभी हमारा रिलेशन ऐसा होगा। नहीं, दुआ और प्रार्थना में आप लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। थैंक यू मीरा आंटी भी, जो बहुत प्यारी हैं, और दलजीत आंटी, संजना आंटी, अक्षरा आंटी, अ, जितने भी ग्रुप में सब बैठा करते थे, जिनसे मैं बातें किया करती थी, पुनीता आंटी भी हैं, और काफ़ी लोगों के मैं नाम भी नहीं जानती हूँ। सब बहुत स्वीट हो आप सब, हम सब फैमिली हैं, फैमिली ही रहेंगे। और मुट्ठी भर संगत है बाबा की, अगर हैं तो बस मुट्ठी भर ही रहेंगे। तो इस चीज़ का कोई अपने ऊपर अब बोझ ना रखे कि ये चीज़ मेरी वज़ह से हो गई। हाँ, ज़रिया बने होंगे आप लोग ज़रूर, क्योंकि मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे इतना क्रोध कभी नहीं आया लाइफ़ में। मुझे गुस्सा, मतलब मैं किसी पे उतारती नहीं थी, जो होता था मैं अपने साथ करती थी। बट ये चीज़ मेरे ऊपर ही हो गई, क्योंकि मेरा ग्रुप से निकलना, मुझे भी एक दिन ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से किसी ने जान निकाल दी हो। क्योंकि मैं आप लोगों के बगैर, आप लोगों की आवाज़ सुने बगैर, आप लोगों से बात किए बगैर, मेरा मतलब मुझसे रहा ही नहीं जाता था। लेकिन देखो सब्र आ रहा है ना, 3 दिन हो गए होंगे, शायद चौथा दिन होगा आज। धीरे-धीरे लग रहा है हाँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी, आप लोग सब सत्संग कीजिए, बाबा की ब्लेसिंग लीजिए, और अपनी ब्लेसिंग में से थोड़ी-थोड़ी ब्लेसिंग मेरे पास भी भेज दीजिए। तो सॉरी, आपने अपनी ब्लेसिंग अपने पास रखिए। बस आशीर्वाद और दुआएँ देते रहो कि सब खुश रहें, हैप्पी रहें, किसी की भी आँख में आँसू किसी की भी वजह से ना आए। और मुझे पता चला कि मेरी वजह से कुछ हो रहा है, तो मैं इसीलिए यही बोलूँगी, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर कोई हमें याद करता है तो प्लीज़ मेरी अच्छी बातों को याद कीजिए और हँसिए। कोई रोएगा नहीं, कोई इस बात का वो नहीं करेगा कि हाय अगर हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, कुछ भी मत करो। अगर मुझे कुछ मानते हो तो। सब खुश रहो, और मैं दुआ यही करूँगी आप सब हैप्पी रहें, आप सब खुश रहें, आपके सारे दुःख कष्ट सब समाप्त हो जाएँ। 2026 जो आएगा, पूरे संघर्ष फैमिली के साथ, सारे ब्रह्मांड के साथ, मैं यही बोलूँगी, सबके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगा। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ, क्योंकि शुक्राने बहुत सारे हैं और मैं काफ़ी टाइम से शुक्राने सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। कुछ टेंशन में थी, कुछ स्ट्रेस में थी, कुछ काम था, और त्योहारों में आपको पता ही है कि कैसे सिचुएशन होती है। तो मैं कर ही नहीं पा रही थी, तो आज थोड़ी-सी अब एक्चुअली अभी काम भी नहीं निपटा है। उस बीच ऐसा भी हो गया मेरे साथ, मेरी जो हेल्पर थी, वो काम छोड़ के चली गई। तो सारा का सारा मेरे ऊपर आ गया, तो अभी मेरा काम भी नहीं निपटा है। आज लेट से उठी थी मैं थोड़ा, तो अब थोड़ा-सा काम करूँगी। ऊपर मुझे लगा उससे पहले, काम करने से पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ, क्योंकि रोज़ मैं अभी करूँगी करते-करते पूरा दिन, पूरी रात निकल जाती है। तो बाबा ये भी थॉट डालने के लिए शुक्राना, और सबको खुश रखिएगा, हैप्पी रखिएगा पापा। यही आपकी बेटी की एक अरदास है, और सबका भला कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु गुरु जी। जी शुक्राना शुक्राना, गुरु जी हर अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी हमारे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सभी को आज दिवाली का दिन है। सभी को दिवाली की ढेर सारी मुबारकें। विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपको भी दिवाली की ढेर सारी मुबारकें। गुरु जी, आप सभी संगत के घर से जो भी नेगेटिविटी है वो सब दूर करें। घर में रोशनी ही रोशनी हो। गुरु जी का मैसेज भी आ रहा है, अब हर संगत के घर में रोशनी ही रोशनी होगी। और ये बिल्कुल होगा संगत जी। गुरु जी हमारे साथ हैं तो फिर हमें किस बात का डरना। जो भी संगत आज परेशान है, उसके घर में कोई भी चीज़ की तंगी है, तो गुरु जी उससे बिल्कुल आपसे अनुरोध है गुरु जी कि सर्वदा भला करना, सबके साथ रहना गुरु जी। अनंत अनंत बार शुक्राना। संगत जी, मेरी तबीयत इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा, मतलब कफ, कोल्ड, और इतनी मतलब नाक जैसे बंद सा हो जाता है, और इतनी खांसी सर्दी है। तो गुरु जी बता रहे थे 3 दिन बहुत भारी है। पता नहीं लोगों को क्या करके क्या मिलता है, मैं नहीं जानती। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डर अब नहीं लगता संगत जी। मुझे पता है मेरा गुरु मेरे साथ है। गुरु जी आपने ही देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना है। आपको पता है कि मेरे को बिल्कुल, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। इतनी थकावट, इतना हर समय शरीर में लेजीपन हो गया है, बस उठने का मन ही नहीं करता है संगत जी। कैसे खाना बना रही हूँ तो मैं ही जानती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हाथ पकड़ के आप काम कराते हो गुरुपा, मुझे पता है। क्योंकि खांस खांस के, वॉमिटिंग कर कर के तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। और मुझे पता है तो भी आप मुझे चला रहे हो, और जब मैं करती हूँ तो सारा काम हाथ पकड़ के आप कराते हो। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे समझने वाले भी आप ही हो। आप जानते हो कि अपनी बेटी के ऊपर कितना बड़ा कष्ट आया है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, 2 दिन हो गया, एक बटरफ्लाई, दो बटरफ्लाई। परसों भी धनतेरस वाले दिन भी मैं देखती हूँ एक बटरफ्लाई। पहले मेरे जहाँ गेस्ट रूम है, सॉरी संगत जी, सॉरी, गेस्ट रूम में भी बटरफ्लाई आई हुई, गुरु जी आए हुए थे। फिर एक और बटरफ्लाई ड्राइंग रूम में आ जाती है। थोड़ी देर बाद देखते मेरे कमरे में चली जाती है। तो 2 दिन से हर बटरफ्लाई हमारे कमरे में, घर में है। जब मैं छत पे जाती हूँ ऊपर देने के लिए चारा, दाना जो होता है, बाजरा देती हूँ मैं, गुरुजी दिलवाते हैं। मैं क्या देती हूँ, सारा काम वही हाथ पकड़ के कराते हैं। जब मैं देने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ 2 बटरफ्लाई हमारे छत के ऊपर भी, अंदर की ओर साइड में, सीढ़ियों के साइड में 2 बटरफ्लाई बैठी हुई है, और एक छिपकली है। तो एक काल के रूप में मैंने गुरुजी से वही बोला, गुरुजी आप देख लो, उड़ जाओ। नहीं तो काल भी सामने ही खड़ा हुआ है। लेकिन संगत जी, थोड़ी देर बाद जब मैं दाना दे करके आती हूँ, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा भगा दूंगी या कुछ करूँगी, लेकिन देखती हूँ छिपकली कोई खोल सा बना होता है, वहाँ चली गई होती है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना। मेरा सब कष्ट आप ले रहे हो गुरु जी, मुझे पता है। अनंत अनंत बार शुक्राना। संगत जी, 2 दिन पहले मेरे जोत में, जब मैं जोत बढ़ाती हूँ तो उसके नीचे पूरी बटरफ्लाई बनी हुई, और उसमें हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे। शायद मैंने इसको बताया भी है।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, क्योंकि मैं जब भी हनुमान मंदिर जाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे शक्ति और भक्ति देना हनुमान जी, और मैं आपके दर्शन हमेशा करते रहूँ। मेरे गुरु के प्रति मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँ उनसे, उनके शरण में रहूँ गुरुपा। हनुमान जी से हमेशा शक्ति और भक्ति मानती हूँ। तो हनुमान जी हमेशा कहीं ना कहीं रूप में, किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना हनुमान जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज दिवाली का दिन है, साथ ही साथ संगत जी मेरी बेटी का बहुत बड़ा जो एग्ज़ाम है आज वो है। तो गुरु जी आप साथ जाना और हाथ पकड़ के उसका सारा काम कराना। पता नहीं वो मंत्र जाप करती है कि नहीं करती है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है, कभी दूसरे का बुरा नहीं करती है। अपने पास से कुछ हो सका तो कुछ ही का कर देती है। बच्चों को शुरू से मैंने यही समझाया है, यही सीख दी है, कभी किसी का मारना नहीं है, जो हो सके दे देना है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुरू से ही साईं बाबा पहले हमारी ज़िंदगी में थे और वो हमेशा एक नेक और सही राह पे चला है। और अब बाबा ने आप हम लोग सबका हाथ आपके हाथ में दे दिया गुरु जी। तो हमारे कर्म को ध्यान रखवाना गुरुपाद, कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे जरा से भी गलती हो। संगत जी जो बटरफ्लाई हमारे कमरे में थी, मैं 3 बजे जब उठती गुरु जी उठाते हैं, हम नहाने जाते हैं तो देखती हूँ मुझे पंखे से एक आवाज़ आती है, हल्का सा आवाज़ आती है। मैं देखती हूँ बटरफ्लाई शायद पंखे से टकराई होती है। तो मैं देखती हूँ हाय राम, कहीं गुरु जी को कोई चोट और ऐसी तो नहीं लग गई। मन एकदम ख़राब हो जाता है। संगत जी देखती हूँ नहीं, वो नीचे बैठी हुई है आराम से। फिर जब मैं बाहर नहा धोकर आती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, नहा धोकर जब आती हूँ देखती हूँ बटरफ्लाई ऊपर आके बैठ गई है। तो पता नहीं गुरु जी आपको थोड़ी सी भी चोट ना लगी हो, और प्लीज़ गुरुपा आप ऐसा काम मत करना, मेरे कष्ट से मत लेना। आप सपने में आके काट देना, या कोई चीज़ गिरा के तोड़ के हमारी कोई चीज़ नुकसान करके ऐसे टूट जाए, ग्लास टूट जाए, कुछ भी करके गुरु जी वैसे में काट देना, लेकिन आप अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा कष्ट मत देना गुरुपा। ये नम्र निवेदन है सभी संगत बहनों का गुरुपा। आज आपको कुछ चोट भी लग गई होगी, मुझे पता है, पंखे से हल्की सी आवाज़ आई थी। तो गुरुपा इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुपा को अपना ध्यान रखना। मैं आपकी सेहत के लिए, सारे विश्व को में सुख शांति के लिए, ताकि वो राम राज जाए, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ और आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सदा सहाय। गुरु जी आपको कभी कुछ ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा साथ रहें, नेक और सही राह पे चलाना गुरु जी, सर्वदा भला करना है। दिवाली के दिए की रोशनी हर घर में हो, किसी घर में ऐसा ना हो कि अंधेरा हो। हर हर जन को, विश्व में सभी के घर सुख शांति हो, राम राज जाए, 3 वक्त की रोटी सबको मिले गुरुपा। अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरा विश्व आपकी संगत हो गुरु जी। मेरा तो यही अरदास है, लोग गलत काम करना बिल्कुल छोड़ देंगे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जो दिया है उसका शुक्राना, इस दुख का भी शुक्राना जो मुझे बहुत साल पहले हुआ है और इसी वजह से शायद आपसे मिले। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सत्संग को यहीं समाप्त करूँगी और कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझसे बोलते हुए कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। जय जी, गुरु जी, शुक्राना जय गुरु संगत जी। जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया आज 24 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है, सुबह के 5:40 पर अपने गुरुपा के श्री पावन चरणों में अरदास करूंगी, शुक्राना सत्संग करूंगी। अपने चरणों, गुरुपा के चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए शुरू करती हूँ। सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर महामंत्र जाप से पहले शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुपा सारी संगत जी को भी राम राम जी। जय सिया राम, जय माता रानी। सबको गुरुपा मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया है उठे हुए। सत्संग वगैरह सुन रही थी और सोच भी बहुत रही थी गुरुजी। दोबारा से सोचे लग गई हैं गुरुपा। और आजकल ही बहुत ज्यादा मैं टेंशन में फिर रहने लगी हूँ गुरुजी। गुरुपा दोनों बच्चों को लेके ही मैं बहुत परेशान हूँ। बड़े वाला भी कुछ भी जो भी कर रहा है समझ में नहीं आता उसका भी। वो भी सारे ही छुप छुप के काम करते हैं, मुझसे खुल के बात नहीं करते हैं। कहाँ लॉस हो गया, कहाँ कुछ हो गया, कुछ नहीं बताते हैं। और छोटे बेटे का तो मैंने चिंता इसलिए लगाई हुई है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आया हुआ है वो। तो उसके सारे फैसले गुरुपा आप लेना, क्योंकि उसे फैसला करना नहीं आता बिल्कुल भी। बस उसे गुस्सा ही है, गुस्सा बहुत है उसके अंदर। छोटी छोटी चीजें गुस्से में आकर अगर बैठ के बात की जाए तो वो बहुत बड़ी परेशानियों में बदल जाती हैं गुरुजी। तो मैं नहीं चाहती कि जो भी है, बात तो छोटी नहीं है। धोखा तो उसने दिया है लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, तो इसमें ये बात पुलिस तक भी पहुंच गई और उसने शिकायत भी लगाई है। तो गुरुपा ये बातें, ये परेशानियां बढ़ती ना चली जाएं, इसको आप सॉर्ट आउट करा दीजिए जैसे भी गुरुजी। मैंने सारे अपने परिवार की बागडोर आपके ऊपर सौंप रखी है गुरुपा। पता नहीं कितने ही टाइम से बार बार कोई ना कोई परेशानी आई जा रही है लगातार। गुरुपा आप रोज मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और सत्संग सुनने के लिए कह रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ। गुरुपा आपने कहा है तुझे मेरी जरूरत है, ब्लेसिंग्स को अनदेखा मत कर। खुशियां तेरा इंतजार कर रही हैं। अंधेरों से तेरा रिश्ता तोड़ने आया हूँ, दूर करने आया हूँ। और तेरी जिंदगी में अब खुशियों की रोशनी भरने वाली है, मैं उसे भरने आया हूँ। बेटी मेरी सुन ले। इतने प्यारे, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस जिसमें आपने कहा है कि खुशियां तेरा इंतजार कर रही हैं। तो गुरुपा में मुझे पूरा भरोसा है आप पे, लेकिन इधर से जो इसकी रोज किसी ना किसी पे फोन पे ये कहना कि तुम मेरे साथ वहां पहुंचो, वहां पहुंचो, ये बात करनी है, वो लड़ाई करनी है, उसे सीधा करना है, या उसे जो भी है, बात ठीक से नहीं हो रही होती है जो मेरे कानों में पड़ती है। उसे लगता है कि लड़ाई बढ़े ना, परेशानियां बढ़े ना, और बहुत ज्यादा ये लॉसेस में ना आ जाए। जो भी इसने लेना है वो सारा का सारा जो है वो मिट्टी ना हो जाए लड़ाई झगड़ों के चक्कर में। आप ध्यान रख लेना गुरुजी, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं बिल्कुल ही इसे चाहती हूँ कि आपकी ही पूरी पूरी देख रेख में रहे और अपनी बुद्धि से, अपने मन से कोई फैसला ना ले। सारा फैसला इसका आप लो।
आपकी बुद्धि से ये चले गुरुजी। अपनी इसकी बुद्धि अभी, जिसे क्या कहूँ, मंद बुद्धि कह सकती हूँ। बाकी आप जानते हो, बच्चे कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि मैं बड़े बड़े दोस्तों के साथ, या जो भी पहुंच जहां तक जाती है वहां उसको लगा के मामला ठीक करूं, लेकिन ठीक करने वाले तो आप हैं गुरुपा। सब कुछ आपने ठीक करना है, बिगड़ी हुई वो आपने संभालना है गुरुजी। हमेशा आप प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके बैठे होते हैं और सब कुछ आपको पता ही होता है गुरुजी, तो सब ठीक कर देना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तबीयत मेरी फिर खराब होने लग जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है। कल रात को मेरे को अच्छी तरह से नींद नहीं आई है गुरुपा। और मेरी जिंदगी में आपने कहा है कि जिस दिन तूने ये सत्संग पूरा सुना, तेरे कर्म खुल जाएंगे बेटा, तेरे दर्द का इलाज मेरे पास है। बस ये सत्संग सुन ले। ये 584 नंबर का गुरुजी अरदास वाला सत्संग है, जो कि मैंने अभी सुनना है। सब कुछ आपके पास है गुरुजी। सारे हमारे जितने भी दर्द हैं, सब दर्द का इलाज आपके पास है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करके दोनों बेटों के लिए आपसे अरदास करती हूँ कि अब उनकी जिंदगी से कोई भी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो, सारी कठिनाइयां दूर करो, सुखी रहे मोरो परिवार। ये परिवार आपको सौंपा हुआ है गुरुजी। परिवार की बागडोर, अपनी बागडोर, अपनी सेहत की बागडोर, सब कुछ आप सौंप रखी है आपको। और आप ही मेरी जिंदगी के सारे अंधेरे दूर कर रहे हो गुरुजी, और करोगे। आपने बहुत मुझे ब्लेसिंग्स भेजी हुई हैं, आश्वासन दिया हुआ है गुरुजी। और मुझे इतने अच्छे अच्छे इन दिनों में लगातार 5-6 दिन सफेद कबूतर के दर्शन कराना भी एक बहुत बड़ी नियामत है, रहमत है। बहुत अच्छा साइन होता है। गुरुपा खुद आए हैं, मेरे सुरक्षा कवच बन के मेरे घर बैठे हैं, मेरे सिर पे अपना हाथ रखा हुआ है। और गुरुपा आप बता रहे हैं, मुझे रोज दिखा रहे हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ बेटी, और तुझे सारी खुशियां मैं दे के ही जाऊंगा। तू किसी तरह से कोई भी चिंता मत किया कर, बच्चों की चिंता मत लगाया कर। मैं उनकी हमेशा साथ हूँ और साथ रहूंगा। गुरुपा ने कहा है कि तेरे घर की परेशानी अब कट जाएगी, बच्चों की चिंता मत कर, अब मैं ठीक कर रहा हूँ। तू मेरी प्यारी बेटी है, हंसती रहा कर। बोल, तेरे लिए खुशखबरी भेज दूँ? कमेंट में लिख दे। जी गुरुपा, मैं बच्चों की चिंता नहीं करूंगी, और मेरे लिए खुशखबरी भी भेज दो गुरुजी, जल्दी भेज दो। बाकी सब ठीक हो रहा है गुरुजी। कल भैया दूज का दिन अच्छे से बीता। भाई की बेटी मेरी, यानी कि भतीजी, और एक दूसरे भाई का बेटा, ये आए थे टिक्का करवाने के लिए। और भतीजी ने मेरे बेटों को टिक्का करना था। सब सब अच्छे से हो गया गुरुजी। खाना भी अच्छे से हो गया गुरुजी। आपका प्रसाद, लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छे से बना था, सबको खिलाया गुरुपा। भोग लगा के सबको खिलाया था गुरुजी। गुरुपा,
कुछ भी बिगड़ने से पहले मेरा सब ठीक कर दिया करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुराई सुनने को मिलती है गुरुजी। कल मेरी मेड ने पुरानी बूंदी से रायता बना दिया था और मुझे बहुत सुनना पड़ा उसके लिए गुरुपा। गलती मेरी भी है, मैं किचन में उतना नहीं अब झांकती हूँ और दिवाली पे उन्होंने सारी सफाइयाँ भी करी, फिर भी पुरानी चीज़ें निकाल के फेंकी नहीं, तो उसके लिए मेरी भी बहुत ज़्यादा गलती है। मैं मुँह से थोड़ा कम ही बोलती हूँ कि ये उठा के फेंक दो या ये उठा के फेंक दो, ये कहती नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि किसी के मुँह का स्वाद खराब हो, लेकिन फिर भी सब सँभल गया गुरुजी, आपने सँभाल लिया। बाकी 2 चीज़ें राजमा और आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत स्वाद बनी थी और साथ में सैलेड और ये सब अचार वग़ैरह सब था। उससे सबने बड़े अच्छे से खाना खाया। ऐसे ही हर बारी गुरुपा, मैं ये तो नहीं चाहती कि मेरी तारीफ़ें होती रहें, क्योंकि मैं तो अपने हाथों से उतना बना-बना के खिलाती नहीं हूँ कि कोई मेरी तारीफ़ करे कि हाँ जी, बुआ आपने खाना बहुत अच्छा खिलाया या बहुत अच्छा बनाया। सब काम तो करवाने ही पड़ते हैं गुरुपा। उसमें कितनी मेरी गलती है, कितनी मेड की गलती है, नहीं समझ में आया गुरुजी। मैं समझती हूँ कि उसकी गलती है, उसको थोड़ा देख लेना चाहिए था कि कैसी बूंदी है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे मन में इस चीज़ का भार है कि मुझे मेरे बेटे ने गुस्सा करा सबके सामने। लेकिन गुरुपा, आप बैठे हैं घर में, सब सँभाल लेते हो। सब प्यार से गए, तोहफ़े वग़ैरह दे के गए, मैंने भी उनको दिया मिठाई, सब प्यार से निपट गया। बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरुजी। आप मेरे पापा हैं, मेरे सिर पे हाथ फेर देते हो गुरुपा। बहुत अच्छा लगता है, फिर आपका प्यार मिल जाता है गुरुजी। गुरुपा, यहीं विराम लेती हूँ। आज मैं सुंदरकांड का पाठ बाद में बैठ के वैसे ही कर लूँगी। अभी मेरा सिर दुख रहा है। मैं धीरे-धीरे बोल के अच्छी तरह से पाठ नहीं कर पाऊँगी गुरुजी। कल कर लूँगी। यहीं विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी साध संगत जी को राम राम जी। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 24 अक्टूबर, 5:48 मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत विले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। बाबा, पहले तो सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं समय पे उठ नहीं पाई बाबा, इसलिए पाठ नहीं कर पाई हूँ। जब शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल रात्रि वेला को भी बहुत परीक्षा हुआ हमारा बाबा, जिसमें हम उत्तीर्ण नहीं हो सके। पर आप यही लिखते हैं कि बेटा, जो तू सोचती है कि तेरी हार है,
वो आखिर में तेरी जीत होती है। तो आपका इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे कल सारा पाठ पूजा करके संध्या वेला दे रही थी। छोटी सी बटरफ्लाई दरबार अंडे में घूम रही थी बाबा। आपको कितना ही बोले बाबा, बहुत दिक्कत हो रहा है हमें, बहुत तकलीफ है बाबा। बाबा मेरी हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। कल रूहानी रहमत आंटी के सत्संग को सुन रही थी। मोनिका आंटी सारा अपना सत्संग कर रही थी बाबा, और बता रही थी कि किस किस तरह से वो कब कब दिवाली पे मेरे मंदिर गई। बाबा हमें भी बुलाइए बाबा। आप सोच रही मैं अपने मन से आपको जो जगह क्यों बोल रहे हूँ बाबा, हमें भी बड़े मंदिर पर न बुलवा के हमारा कष्ट कटवाइए गुरु जी। कोई भी तरह से इतना तो इंतजाम कर दीजिए कि हम बड़े मंदिर तक आ सकें। आपका अनंतम शुक्राना है। कल आपके सारे पॉजिटिव मैसेज ही आए हैं बाबा। एक तो वो लास्ट वाला था कि 1328 में भी मैंने पढ़ा, अंधेरे में तेरा रिश्ता तोड़ने आया, रिश्ता अंधेरे से तेरा रिश्ता तोड़ने आया हूँ, तेरी जिंदगी अब खुशियों की रोशनी भरने वाली है। शुक्राना है बाबा, मैं सारा जिंदगी इस घर में आके अकेले ही रह गई, अपने आप में घुल के रह गई बाबा। अब आप ही हमारी रक्षा करिए, हमारी हाथ दे करो रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा बाबा। प्लीज गुरु जी, आपकी ये बेटी जस्ट अभी आँख खुल गया है बाबा, तो सबसे पहले मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसमें 555 का ब्लेसिंग्स आ गया, 055185। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने कम से कम मुझे 6 बजने से पहले शुक्राना करने के लिए उठा दिया बाबा। अब मैं ये सब अपना पाठ लगाऊंगी और सब सुनूंगी बाबा। सोते सोते कभी कभी रात को 2 बजे कितना बजे उठी थी बाबा। उसके बाद बोला कि बाबा तो 4 बजे उठा देते हैं। आज बाबा देर हो गया, आपने उठाया नहीं, इसलिए सिर्फ शुक्राना ही कर पा रही हूँ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 555 का इंजन नंबर देने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। कल मेरे हस्बैंड काफ़ी रो रहे थे कि पता नहीं क्या ही हो गया है कि हम एक एक पैसा के लिए मोहताज हो गए हैं। मैंने कहा जो भी अपना माड़ा कर्म है उसके लिए बाबा से खुल के क्षमा मांगो और शुक्राना करो। और बाबा सबसे बड़ा गलती बात, वो सब जो चैनल आ रहे हैं गुरु जी, कोई राहुल कुमार है या कोई है, सब आपका फेक फेक फोटो बना के उसमें खून लगा हुआ है, माथा पे पट्टी बंधा हुआ है, आप बोझा ढो रहे हैं। ये सब कभी ऐसा हुआ आप क्या रील बनाने बैठे हैं बाबा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला अभी नहीं इतना समझते हो, जो सब ये हो उसको नहीं लाइक किया करो। देखो बाबा क्या ऐसा कर सकते हैं। बाबा ने कभी ऐसा करके पत्थर ढोया है या एक्सीडेंट स्कूटर बाइक चलाया है बाबा ने, कि आपके ऊपर दुर्घटना के आसार हैं। देखिए बाबा को लग गया है, आप शुक्राना करेंगे तो बाबा ठीक हो जाएंगे। अब प्लीज़ ये सबको आप ही बंद करवा सकते हैं, हमारी कोई विचार नहीं है। मैं तो बाबा अच्छे से लिख देती हूँ, सामने रहे तो 2 4 चमाड़ भी मार दूँ, लेकिन क्या करूँ, सामने ही नहीं आता।
बाबा मेरी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे हमें शुक्राना करने के काबिल बनाया। आपका लख लख बार शुक्राना है गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। यही है आज मेरा अमृत वेले में शुक्राना सत्संग बाबा। इस तरह मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के पाठ की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुलस्य नामे बरानने। जय जय गुरु जी। समय है 12:57 और मैं गुरु जी की बेटी रश्मि बड़ौदा से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के द्वारा इस बार बड़ौदा से गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना। और आपका मैं सबसे पहले पावन मंत्र का जाप कर लूँ, मैं भूल गई थी। तो गुरुपा के चरणों में उनका मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपाद आपका लाख लाख शुक्राना है। जब मैं बैंगलोर से आ रही थी तो आपसे अरदास किया था मैंने कि हम लोग सब परिवार में इतनी मिल्लत हो, इतना प्यार हो कि अच्छा लगे। और गुरु जी के चरणों में ये अरदास मैंने अर्पित किया, समर्पित किया। और मुझे गुरुपा ने आशीर्वाद में इतनी ब्लेस्ड फैमिली दी। हम सब बहुत प्यार से, बहुत बहुत मिलजुल कर हंसते गाते खेलते कूदते इतने सभी लोग जुटे हैं। और सब में माँ भगवती का वास है, माँ अन्नपूर्णा का वास है। हम सारे लेडीज़ इतने प्यार से काम कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, बहुत काम है, लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद हम सब पर है। मनमुटाव सारे ख़त्म हो चुके हैं। और मैं चाहती भी हूँ कि हमारा ससुराल इसी तरीके से फले फूले। गुरुपा अनंतम शुक्राना। कल से छठ शुरू हो रहा है, तो गुरुपा आपके चरणों में एक और अरदास करना चाहती हूँ। मेरी देवरानी अर्चिता कल से छठ करेगी। 4 दिन का महापर्व छठ पे वो छठी मैया के चरणों में अपना अरदास रखेगी, अपनी सेवा भाव रखेगी। उसकी भक्ति भाव को बड़ी शांति से स्वस्थ शक्ति देकर संपूर्ण करना। गुरुपा कमज़ोर है वो, तो मुझे चिंता हो रही है कि वो कैसे करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि माँ भगवती और आप ज़्यादा समझते हैं। माँ छठी मैया का आशीर्वाद उस पर रहे, उसे न प्यास महसूस हो, न गर्मी महसूस हो, ना उसके ऊपर कोई कष्ट आए, ना कोई विपदा आए। उस घर में शांति से बड़े ही प्यार मोहब्बत से छठ पर्व संपूर्ण हो और हम सब अपने अपने कार्य स्थान पर वापस लौटे और बड़े प्यार से लौटे। उसकी तबीयत मेरी पहली मन की चिंता है और इस घर में शांति भाव सबके साथ बना रहे, ये एक चिंता मुझे सताती है। पर मुझे लगता है कि मेरी चिंता व्यर्थ है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपाद कि हम लोगों ने बड़ा अच्छा एक ट्रिप किया, सभी घर के सभी सदस्य मिल करके
हम लोगों ने बहुत अच्छी जगह यहाँ पर एक स्टैचू ऑफ यूनिटी प्लेस है बड़ौदा के पास में ही, लगभग 1.5 घंटे के रास्ते पे हम सब मिलकर गए। इतनी बड़ी फैमिली, एक अच्छी आउटिंग हुई और सब खुशहाल मिजाज, हंसते गाते, बहुत अच्छा लगा गुरु का, बहुत अच्छा लगा। ये मिलन, ये प्यार, ये मोहब्बत बना रहे। शुक्राना है गुरु का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों में पढ़ाई थोड़ी सी कम चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ गुरु का कि जब मैं उसे पढ़ाऊँ बिठाऊँ तो उसे सब कुछ समझ में आ जाए। ये आप करना, ये आपके ऊपर है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। शुक्राना है गुरु का, मेरे तरफ से कोई भूल चूक हो गई हो, कोई सेवा भाव में परिवार के लिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। और सभी सदस्यों को मैं कल के, सभी संगतों को मैं कल से छठ पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। जो छठ महापर्व कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ।